इस वक्त वो काफ़ी परेशान है। इस वक्त उससे पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। आपकी तारीफ हम सुजल करेंगे। मरने वाले इंतजार। ओह, आई सी। तो मिस्टर सुजल ग्रेवाल, जिस समय आपकी पत्नी छत से नीचे कूद रही थी, उस वक्त आप कहाँ थे? वैसे पति पत्नी तो एक दूसरे के हमसाए होते। हमराज जी मैं उस वक्त होटल रूम में था। तो मैं पूछ सकता हूँ किसके साथ थे होटल रूम में? एक्चुअली इंस्पेक्टर, ये वहाँ कशिश से मिलने गए थे। कशिश तो कमरे में थी। कशिश ने तो इनकी बीवी को छत से नीचे गिरते हुए देखा है। कशिश कमरे में भी और छत में, दोनों जगह एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली इंस्पेक्टर, कशिश मेरे साथ रूम में थी। उसके बाद वो चारू के पीछे दौड़ी और फिर उसने चारू के नीचे कूदते हुए देखा। चारू आपकी पत्नी थी, कशिश आपके साथ कमरे में थी। क्या रिश्ता है तुम दोनों का? मैं बताता हूँ। कशिश इनकी एक्स वाइफ है। क्या आप इनके वकील हैं जो वकालत कर रहे हैं? हाँ तो मिस्टर सुजल ग्रेवाल, यानी कि आप अपनी एक्स वाइफ के साथ कमरे में थे और बाहर आपकी पत्नी अकेले अकेले। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर सुजल ग्रेवाल, आपसे तो खास पूछताछ करनी पड़ेगी। आप लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी कर ली। थोड़ा साइड दें तो मैं भी अपनी ड्यूटी करूं। ठीक, डटे रहिए। ओ, इतनी सारी मोहतरमा है। आप में से कशिश कौन है? कशिश ये है। कशिश जी, मैं इंस्पेक्टर राणा। कशिश जी, चारू की मौत के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप पूछताछ के नाम पे रोने क्यों लगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? चारू हमारी बहन थी, दी की बेटी जैसी थी। इतना सब कुछ हो गया, रोना तो आएगा ही ना। इंस्पेक्टर प्लीज, इस वक्त आप उनसे कोई सवाल मत पूछिए। दी बहुत डिस्टर्ब्ड है, सवाल पूछने का ये वक्त सही नहीं। आपकी तारीफ? मैं भी चारू की बहन हूँ। भाई, वाइफ की बहनें, हर रिश्ते के पीछे कोई रिश्ता छुपा हुआ है। कशिश जी से तो मैं बाद में पूछताछ कर लूंगा। भाटिया सर, पार्टी में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके फ़ोन नंबर्स और एड्रेस ले लो और सबको जाने दो। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भाई देवे कशिश जी, जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। होना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। भाटिया, मुझे चारू के पास ले जाओ। मुझे चारू के पास जाना प्लीज। ऋषि, मैं ऊपर जाता हूँ। वो कशिश को परेशान कर रहा होगा। नहीं बीबी, आप यहीं पर रखिए, मामला बहुत खराब है।
और तुम आखिर कहां जाओगे? इतना बड़ा गुनाह जो किया है तुमने। मैं जानता हूं चारू की मौत की वजह तुम ही उसके खूनी हो। तुम ही ने मारा मेरी चारू को। अक्षत, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऋषि, मैं जानता हूँ अक्षत तुम पर क्या बीत रही है। मैं जानता हूँ तुमने क्या खोया है। प्यार को खोना कितना दर्दनाक होता है। अगर मुझे मारने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मारो मुझे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अरे तुम मुझे क्या रोकोगे? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुजल। जो दर्दाश्त तुमने मुझे दिया, एक ना एक दिन यही दर्द तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि प्यार को खोने का दर्द क्या होता है। जिस तरह आज मैं तड़पा, एक ना एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़पोगे। प्यार की भीख मांगोगे तुम, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नसीब नहीं होगा। भाटिया, तुमसे जो कहा है वो जल्दी करो। सर। बॉडी को ले जाने की तैयारी करो, क्विक। मिस्टर सुजल ग्रेवाल, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं। पुलिस वाला हूँ, हवाओं को भी सूंघ लो। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे घटनाक्रम में सिरा कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ा हुआ है। जिस दिशा की तरफ मैं बढ़ता हूँ तुम्हें तुम दिखाई देते हो। इस सारी की सारी कहानी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रही है। हमारी बहुत जल्दी दूसरी मुलाकात होगी, बहुत जल्दी। थोड़ी जिद्दी है, इसे संभाल लेना। आज से तो इनकी बहन नहीं बल्कि इनकी माँ है। तुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है। बोल, तू इनका ख्याल रखेगी ना? कशिश,
देखिए दी, मैंने डिबेट कंपटीशन जीत लिया है, मुझे सिल्वर मेडल मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। दी, ये सनफ्लावर देख रही हैं आप? बिल्कुल असली लगता है ना? लेकिन दी, ये असली नहीं नकली है। आप भी धोखा खा गई ना? कशिश दी, ये एंटिक पीस मैं लेकर आई हूँ। मौली कहती है ये उसे बहुत पसंद आया, लेकिन दी ये मेरा है। आप मौली को समझाइए ना, मैं उसे ये एंटिक पीस नहीं दूंगी। कशिश दी, आपकी ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है। दी, ये ड्रेस मुझे दे दीजिए ना, क्या मैं इसे पहन लूं? प्लीज दी। नहीं दी, आप ऐसे मत सोचिए। तो मेरी वजह से हुआ है। मामा ने मुझसे कहा था ना, मामा ने कहा था मुझसे चारों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर पाई। मामा ने मुझे सौंपी थी जिम्मेदारी, मामा की जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैंने तो उसको इतने दुख दिए कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। वो उसने आज मेरी आंखों के सामने आपने हम लोगों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है, अपनी खुशियां भूल कर हमें पाला पोसा है। ये बात हम सब जानते हैं दी। किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। नहीं करना, ये किस्मत का लिखा नहीं था। मैंने मारा अंजान को, मैंने मारा। मैं अपनी गलती को किस्मत का नाम नहीं दे सकती। मैंने तो उसे बेहोश मार दिया क्या बीतेगी पापा? तबीयत खराब होने की वजह से तुम तो पार्टी से चली आई, पर वीना, आज पार्टी में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो फिक्र इस बात की है, अब आगे क्या होगा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अब वो इंस्पेक्टर राणा क्या करेगा। जिस तरह वो बिग्बी से बात करे थे, आई एम श्योर वो उन्हें कोई प्रॉब्लम जरूर देगा। ऋषि, तुम्हारे भाई की जिंदगी में प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई हैं जब से उसने कशिश को अपनाया है। वो जिसकी भी जिंदगी में आई है, उस इंसान की पूरी दुनिया लुट गई है, या तो फिर उस इंसान ने इस दुनिया को छोड़ ही दिया है। उसके पैर जहां भी पड़ते हैं, या तो वहां से जमीन खिसक जाती है, या तो फिर आसमान फट जाता है। पहले तो वो जिन बनकर मेरे पीयूष को खा गई, उसके बाद आफत बनकर सुजल की जिंदगी में आई, और फिर मुसीबत बनकर अपनी बहन की जिंदगी में आ टपकी। आज तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि उसकी वजह से चारू ने आत्महत्या कर ली। ये कशिश इंसान है या हैवान? अगर कशिश इंसान होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। पता नहीं किस किस पर बिजली बनकर गिरी है। उसकी वजह से कोई नीचे से ऊपर पहुंच जाता है और कोई ऊपर से नीचे गिर जाता है। चिल्लाने से या हमारा मुंह बंद करने से कशिश की सच्चाई नहीं बदल जाएगी।
मैं तो उसे तभी जान गई थी जब मैंने उसे पहली बार देखा। इंसानों के चेहरे से उसके इतिहास और भूगोल का अच्छी तरह से पता चल जाता है। मैं तो तभी समझ गई कि उसे इंसानों के दिल और दिमाग से खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। इंसानों को आबाद करके कैसे बर्बाद किया जाता है, ये कोई कशिश से सीखे। बाबूजी, आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक आप ही हैं जो अब तक बचे हुए हैं। Just shut up. अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मुझे ही मजबूर करना पड़ जाएगा, और मुझसे बुरा कोई आप नहीं। That's why. Just shut up. बाबूजी, अगर पुलिस केस हुआ तो क्या हम भी? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? जब Just go and sleep. मैंने कहा ना जाने के लिए। और तुम भी। काश आज भी ये दरवाजा खुले और तुम अंदर आओ चारू। मैं सामने तुम्ही को पाऊं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।